बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शाहदारा से रावंड स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। 40 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक के साथ 1 अरब 77 करोड़ से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। 30 साइट्स की निशानदही भी कर ली गई, जबकि मंसूबा 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मंसूबा पीएचए मुकम्मल करेगा। पार्क्स, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, वॉकवे, सिटिंग एरियाज भी बनेंगे। लाहौर ग्रीन कॉरिडोर पर 3 कनाल से 8 कनाल तक रेलवे ट्रैक के साथ साथ 30 साइट्स की निशानदही कर ली गई। मंसूबा पीएचए मुकम्मल करेगा। 664 कनाल पर ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। रेलवे ट्रैक के साथ साथ पार्क्स बनेंगे, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, वॉकवेज, सिटिंग एरियाज बनेंगे। चिल्ड्रन प्ले एरियाज, बाउंड्री फेंसेस, बैडमिंटन कोर्ट्स भी बनेंगे। रेलवे ट्रैक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा 2018 से बजट में शामिल था। मंसूबे के 4 मुख्तलिफ फेज होंगे, जबकि तकमील 2 साल में की जाएगी। मौजूदा हालात में पीएचए लाहौर के पास ग्रीन कॉरिडोर जैसा मेगा प्रोजेक्ट वाहिद मंसूबा होगा। मंसूबे का पहला पैकेज शादरे से रेलवे स्टेशन, जबकि दूसरा पैकेज रेलवे स्टेशन तक वॉल्टन होगा। तीसरा पैकेज वॉल्टन से कोट लखपत, जबकि चौथा पैकेज कोट लखपत से रायवन स्टेशन तक होगा। चंद रोज कबल पीएनडी ने मंसूबे के डिजाइन और फंड्स की बाकायदा मंजूरी दे दी है, जिसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल करके मंसूबे पर काम शुरू किया जा सकेगा। दुर्रे नयाब, सिटी 42। शहर में डेंगू की भरमार है। डेंगू वायरस से मुतासरा 19 मरीजों की तस्दीक हो गई। रवां साल सरकारी तौर पर डेंगू बुखार के अब तक 275 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा रावलपिंडी मुतासिर 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पंजाब भर में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1657 हो चुकी है। मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। पंजाब में डेंगू वायरस के हमले जारी हैं। लाहौर में डेंगू बुखार के 19 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सूबा भर में सरकारी तौर पर डेंगू वायरस से 63 अफराद मुतासिर हुए हैं। रावलपिंडी में डेंगू से सबसे ज्यादा 26 नए मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद, साहिवाल में डेंगू बुखार के 4 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अटक, जेहलम, कसूर, मरी और शेखुपुरा में डेंगू बुखार का एक मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में रवां साल डेंगू बुखार के अब तक 275 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब भर में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1657 हो गई। अब यहाँ पर आपको बताएं, मार्केट में पाउडर जैसी चीनी आ गई। परचून फरोशों को गैर मायारी चीनी दी जाने लगी। सरकारी कीमत 177, होलसेल रेट 180 रुपये मुकर्रर है, जबकि मटन का सरकारी निर्ख 1600, बाजार में 2400 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। बीफ 800 की बजाय 1200 रुपये किलो बेचा जा रहा है। ग्राम फरोशों को खुली छूट दे दी गई। शहर में गैर मयारी चीनी की तरसील की जाने लगी। चीनी की सप्लाई के हवाले से दुकानदारों और सारिफीन की शिकायत दूर ना हो सकी। परचून फरोशों को महंगे दामों बारीक पाउडर जैसी चीनी दी जाने लगी। करियाना फरोशों के मुताबिक चीनी की क्वालिटी खाने के काबिल नहीं। चीनी की सरकारी कीमत 177 और होलसेल 180 रुपए मुकर्रर है। इसी तरह आटे की तरसील भी ताखीर का शिकार है। फ्लोर मिल्स ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है और मुतालिबात पूरे ना होने की सूरत में हड़ताल की धमकी दी है। जो मैंने आज चीनी मंगवाई है, पाउडर जैसी चीनी है, जो मुझे थोड़ा रेट पड़ा है 177, गवर्नमेंट वाला पड़ा है। उस पर मैंने किराया भी देना है, उस पर मैंने शापर भी लगाना है। यानी मैं अगर उसको सेल करूंगा तो 2 रुपए लॉस पे सेल करूंगा। आटा नहीं आ रहा। आटा ऑर्डर लेके भी जाते हैं, आटा बेचते नहीं है। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त मजीद 14 रुपए किलो महंगा हुआ। ब्रायलर गोश्त 2 रोज में 22 रुपए किलो बढ़ा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 446 रुपए किलो हो गई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर थोक 294, परचून 308, फार्म रेट 280 रुपए किलो मुकर्रर है। सदर लाहौर पोल्ट्री सेलर्स ने आइंदा 2 रोज में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 30 से 40 रुपए मजीद इजाफे का इंदिया दिया है। ज्यादातर रसूल तलब पे डिपेंड करता है, इस वजह से रेट इसके कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं। इसको चूजा जो पड़ा है ये 40 रुपीज वाला चूजा है, तब इसके रेट कम थे। आप इसको 20-30 रुपए चूजा लेने को भी तैयार नहीं। उसी वजह यही है कि इसके रेट बहुत कम मार्केट में जा रहे हैं, फार्मर को लॉस हो रहा है। शहरियों को मटन और बीफ भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। मटन का सरकारी निर्ख 1600 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 2400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बीफ का सरकारी निर्ख 800 रुपए है, जबकि बाजार में 1200 रुपए तक बेचा जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी लाने का मुतालिबा किया है।
अब यहाँ पर आपको अहम खबर दें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला। टेस्ट स्क्वाड में शामिल 4 खिलाड़ियों को डोमेस्टिक मैचेस खेलने की इजाज़त दे दी गई। टेस्ट स्क्वाड के 4 खिलाड़ी कैंप छोड़कर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। मोहम्मद रिजवान, हसन अली, सलमान अली आगा और साजिद खान कैंप से रिलीज़ कर दिए गए। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा क्या फैसला किया गया है? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए जो टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि कैंप में भी शरीक थे, उन खिलाड़ियों को अपनी जो डोमेस्टिक टीमें हैं उनको ज्वाइन करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। मोहम्मद रिजवान, साजिद खान, इसके साथ साथ सलमान अली आगा और हसन अली जो है, इनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस खेलने की इजाज़त दी गई है। अगर टीमों की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और साजिद खान जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में पेशावर की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि सलमान अली आगा जो है वो लाहौर वाइट्स की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे, जबकि हसन अली जो कि फास्ट बॉलर हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सियालकोट की जानिब से एक्शन में दिखाई देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तमाम प्लेयर्स को जो टेस्ट स्क्वाड है जो कि इस वक्त उनका कैंप लगा हुआ है कदाफी स्टेडियम LCC के अंदर, उस टेस्ट स्क्वाड को उस तरबियती कैंप को छोड़कर जाने की इजाज़त दे दी है और जाकर अपनी जो डोमेस्टिक टीमें हैं उनको ज्वाइन करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई। इसमें आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला टेस्ट जो है वो 12 अक्टूबर को खेला जाएगा कदाफी स्टेडियम में। इसके लिए चारों खिलाड़ियों को हिदायत की गई है कि अपना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच खेलने के बाद जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच है उससे पहले कौमी टीम को ज्वाइन करें और टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। जी ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को सिस्टम से अरबों की बिजली गायब हो गई। बिजली चोरी और बोसीदा सिस्टम की वजह से 1 अरब 69 करोड़ रुपए इधर उधर हो गए। 13 अरब रुपए का चूना लग गया। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन लॉसेस कीमत में अरबों रुपए का खसारा हुआ। 6 माह के दौरान लाइन लॉसेस की शरह 12.38% तक रिकॉर्ड की गई। लेस्को के सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली गायब हो गई। लेस्को में बिजली चोरी और बोसीदा सिस्टम की वजह से 1 अरब 69 करोड़ यूनिट्स गायब हुए। बिजली चोरी और बोसीदा सिस्टम की वजह से 6 माह के दौरान कंपनी को 13 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को को टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन लॉसेस की मद में अरबों रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। कंपनी की 6 माह के दौरान लाइन लॉसेस की शरह 12.38% तक रिकॉर्ड की गई। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने CPPA से 13,724 मिलियन यूनिट्स की खरीदारी की। खरीदारी के बाद 12,026 मिलियन यूनिट्स फरोख्त किए जा सके, जबकि 16 मिलियन यूनिट्स गायब हो गए। पंजाब हुकूमत की ई-टैक्सी स्कीम में पेशरफ्त। हुकूमत का स्कीम के लिए गाड़ियों की तादाद बढ़ाने पर गौर किया गया। स्कीम में अब तक 57,000 से ज्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। 3.5 अरब की सब्सिडी से 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी जाएंगी, जबकि खवातीन को स्कीम में 10% खसूसी डिस्काउंट भी मिलेगा। ई-टैक्सी सब्सिडी स्कीम में शहरियों की दिलचस्पी। हुकूमत ने गाड़ियों की तादाद बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। अब तक 57,000 से जायद शहरियों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि 17,000 से जायद अफराद ने दरख्वास्तें जमा कराई। महकमा ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक स्कीम में 17,000 इंफरादी ऑपरेटर्स और 98 फ्लैट ऑनर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर दिलचस्पी जाहिर की है। पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के तहत 3.5 अरब रुपए की सब्सिडी पर 1100 इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने का ऐलान किया था, जिनकी कीमत 61 लाख से लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक है। हुकाम के मुताबिक खवातीन को खुसूसी रियायत देते हुए 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस स्कीम का मकसद शहरियों को माहौल दोस्त और कम लागत सफरी सहूलत फराहम करना है। अब यहाँ पर आपको अहम खबर दें। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सीरीन एयर का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। काबिल परवाज एक भी तैयारा ना होने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। CAA का सीरीन एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट वापस करने का हुक्म भी जारी किया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सीरीन एयर का फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर दिया है और काबिल परवाज एक भी तैयार न होने पर सीरीन एयर का फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो मुअत्तल किया गया है। इस वजह से एविएशन ने एक नोटिस है वो जारी किया है और नोटिस के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी का सीरीन एयर को जो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है वापस करने का हुक्म है वो भी जारी कर दिया गया है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि सीरीन एयर जो है वो फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए जो तमाम SOPs हैं उसमें अमल दरामद करने में नाकाम है वो हो चुकी है। जबकि सीरीन एयर ड्रामे की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उनका एक जहाज़ जो है वो सऊदी अरब के शहर जद्दा के अंदर है वो ग्राउंड हुआ है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो है
गुज़िश्ता एक हफ्ते से वहाँ पर फंसे हुए हैं और उमरा ज़ायरीन को जो है वापस लाने के लिए दरख्वास्त है वो सेडीन एयर ने है वो एविएशन से की है। फिर वक्त जो एविएशन का काम है उनका भी कहना है कि सेडीन एयर जो है वो तमाम SOP जो कि एविएशन रूल्स के मुताबिक होते हैं उस पर अमल दरामद करने में ताहाल है वो नाकाम रहा है, जिसकी वजह से उनका जो सर्टिफिकेट है लेटर है वो मुअत्तल किया गया है और उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाज़ों की जो आगाज़ के हवाले से तमाम थे उसकी परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। अब लाहौर समेत मुल्क भर से जाने वाली सेडीन एयर की जो परवाज़ें हैं वो बंद कर दी गई हैं। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट का ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज़ के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी किया गया है। अदालत ने मुल्ज़िमान के बुनियादी हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रहनुमा असूल वज़ा कर दिए हैं। इस फैसले का मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अजीजा बाजवा हैं जिन्होंने शहरी विशाल शाकर की दरख्वास्त पर 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और दरख्वास्त में ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमों के इंटरव्यूज़ और मीडिया ट्रायल रोकने के साथ साथ इनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हदायत देने का भी हुक्म दिया गया है। फैसले के अहम नुकात के मुताबिक पुलिस को ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमों के इंटरव्यूज़ करवाने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस नाकों पर शहरियों की तजलील और मीडिया पर अपनी कारकर्दगी दिखाने की भी तशहीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये इस फैसले में कहा गया है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि मीडिया का गैर चेकशुदा तर्ज अमल कानून से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। शहरियों को उनकी जो प्राइवेसी है और फेयर ट्रायल के हक पर समझौता नाकाबिले कबूल है। किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसर के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके सरबराहान को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की गई है। और इसमें यह भी अदालती फैसले में कहा गया है कि मीडिया ज़ेरे फौजदारी मुकदमात और तफ्तीश पर दुरुस्त और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करें। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में जालसाजों ने सरकारी महकमों का भी मजाक बना लिया। जाली नंबर प्लेटें लगाकर शहर भर में मोटरसाइकिल चलाने लगे। असल मालिक को ई चालान मिलने पर जालसाजी का इंकशाफ हुआ। मुतासरा शहरी ने अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त थाना मुस्तफा टाउन में जमा करवा दी। केनाल व्यू सोसाइटी के रहायशी इमरान मोहम्मद जालसाजी की वारदात का शिकार बना। मुतासरा शहरी के मोटरसाइकिल का नंबर कोई और जालसाज इस्तेमाल करने में मसरूफ। मुख्तलिफ औकात में मुतासरा शहरी की मोटरसाइकिल नंबर के 6 ई चालान हुए। 4 ई चालान मुल्तान रोड जबकि 2 शाहकाम चौक के करीब हुए। ई चालान में दी गई तस्वीर में एक ही शख्स दिखाई देता है। तमाम ई चालान हेलमेट के अदम इस्तेमाल पर भिजवाए गए। ई चालान नवंबर 2024 था अगस्त 2025 के दौरान हुए। मेरी मोटरसाइकिल गुज़श्ता 2 साल से घर में खड़ी है, मुतासरा शहरी की जानिब से ये कहा गया, जबकि जालसाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इंसाफ फराहम किया जाए, ये मुतालबा किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, सब्जाजार में इलाकाई पार्क 1.5 साल से ज़बू हाली का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया। बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए इलाकाई पार्क की सूरत हाल अबतर हो रही है। मौजूद हैं हम सब्जाजार में, जहाँ पे इलाकाई पार्क जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। ख़ास तौर पर बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए झूले जो हैं वो जा बजा खस्ता हाली का शिकार हैं और टूट फूट चुके हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अदम तवज्जोही है और तवज्जो ना होने की वजह से लोहे के जो झूले हैं वो जंगालूद हो रहे हैं और फिर टूट रहे हैं। इसके साथ साथ अगर पार्क की ओवरऑल कंडीशन के हवाले से बात करें तो कहीं पर घास मौजूद है, कहीं से गायब है और जा बजा गंदगी गलाजत के ढेर हैं जिनसे ताफुन उठता है। सिर्फ यही नहीं, इस मौसम में जो है वो मच्छरों की अफजाइश हो रही है, साथ में दीगर कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी अफजाइश पकड़ रहे हैं, जिससे वबाई। आदिया बहुत शुक्रिया आपका। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। मरीम नवाज की एक बार फिर घनगरज, कहा आफत आई तो बाहर से पंजाब पर बिलावजह तनकीद की गई, जख्मों पर नमक छिड़का गया। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। आपकी वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? पंजाब के अवाम मुश्किल में है, सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं, तकलीफ में, दो चार हैं तकलीफ से, और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मैं चुप रही, मैं नहीं बोली। तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज होती रही, मैं चुप रही क्योंकि मैं लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। मेरा हर लम्हा 24 घंटे मेरे पंजाब के अवाम की खिदमत में मैं बिजी होती हूँ। मेरे पास इधर उधर की सोच का टाइम नहीं होता। मुझे बार बार दिल किया जवाब दूं, मैं चुप रही, मसलहतन चुप रही। फिर मुझे लगा कि पंजाब के अवाम ये कहेंगे
कि हर सूबे की बात करने वाला कोई है, पंजाब के अवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। तो मुझे अफसोस हुआ और मैं आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है कि जब पंजाब के अवाम पे मुसीबत आई, पंजाब के अवाम पे दुख की घड़ी आई, पंजाब के अवाम ने मदद नहीं मांगी किसी से, पैसे नहीं मांगे किसी से, किसी को ये नहीं कहा कि मुझे मशीनें भेज दो, मुझे कश्तियां भेज दो, मुझे राशन भेज दो, वो तो हमने मांगा ही नहीं। लेकिन हम ये देख रहे थे कि बाहर से, पंजाब के बाहर से हमारे लिए कितनी दुआओं के लिए हाथ उठते हैं। स्मोक के तदारुक और कंट्रोल के हवाले से इजलास का इनेकात हुआ। सदारत वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने की। इजलास में स्मोक के खात्मे के लिए मुरतब करदा प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी के ज़ेरे सदारत स्मोक के खात्मे के लिए इजलास का इनेकात किया गया। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू समेत महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली और महकमा ज़राअत पंजाब के अफसरान भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात की टीमें स्मोक एक्शन प्लान पर मिनुअन अमल यकीनी बनाएं, जबकि महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात स्मोक के खात्मे की मुहिम की सरगर्मियों में तेज़ी लाएं। दोनों महकमे बाहमी रवाबत मज़ीद मजबूत बनाएं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिया हुसैन से गुजरात की सियासी और समाजी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात हुई, जबकि PTI समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी शाफिया हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिया हुसैन से गुजरात की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की क़यादत चौधरी रिजवान दिलदार कर रहे थे। शहर लाहौर में सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 2500 रुपये का इजाफा हो गया। आलमी मंडियों में तेजी के बाद शहर लाहौर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में 2500 रुपये का इजाफा देखा गया है, जिससे खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,09,500 रुपये का हो गया और 22 कैरात फी तोला सोना 3,75,375 रुपये का हो गया और 21 कैरात फी तोला सोना 3,58,313 रुपये का हो चुका है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेरे सदारत PDM में हेड ऑफिस में इजलास हुआ। अर्बन यूनिट PITB, पेल्ड्रा, नादरा, बैंक ऑफ पंजाब समेत मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि 27 अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला की हिदायत पर जारी सैलाब बहाली सर्वे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DG PDM में इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक 81,510 मुतासरीन, 53,985 एकड़ सैलाबी अराजी और 24,246 मकानात का डाटा जमा कर लिया गया है, जबकि 3,945 हलाक मवेशियों की तफसीलात भी मौसूल हुई हैं। DG LDA ताहिर फारूक का LDA एवेन्यू 1 और सुंदर रायवन रोड का दौरा। कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई कीमती अराजी का जायजा लिया। DG LDA ने सुंदर रायवन रोड का भी दौरा किया। DG LDA सुंदर रायवन रोड पर टूट फूट का शिकार सड़क का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और डायरेक्टर इंजीनियरिंग भी हमरा थे। डायरेक्टर LDA एवेन्यू 1 उमर सुहेब ने ब्रीफिंग दी। DG LDA ताहिर फारूक ने कब्जा माफिया से कीमती ज़मीन वागुजार करवाने पर LDA एवेन्यू 1 की टीम को शाबाश थी। LDA एवेन्यू 1 में 21 साल से जेर कब्जा एक कनाल के 10 कीमती प्लाटों को वागुजार करवाया गया है। अब यहाँ पर बात करें, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। ASI मोहम्मद अफसाल की ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत भी जारी की है। लेडी कांस्टेबल ज़ैनब लतीफ़ की कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त पर DPO शेखुपुरा को रिलीफ का हुक्म जारी किया है। गाजी कांस्टेबल शाहिद अली की माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत भी जारी की। जूनियर क्लर्क जुहेब हसन की सरकारी रिहाइश की दरख्वास्त पर DIG एडमिन लाहौर को ASI सरवर अली के ट्रांसफ़र की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत भी जारी की है। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए हैं।
डायरेक्टर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद रिजवान की सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान से मुलाकात हुई। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी भी शरीक हुए। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद रिजवान से मुलाकात के मौके पर सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल का कहना था, क्वालिटी कंट्रोल की अहमियत समझना बहुत ही ज़रूरी है। मसनूआत को आलमी मयारात के मुताबिक ढालकर आलमी मंडी पर गलबा पाया जा सकता है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।